Hello students, this is the second part of the lesson The Heritage of India written by A.L. Basham. Hindu civilization will we believe retain its continuity. तो यहाँ पर लेखक कहते हैं हिंदू सिविलाइजेशन वी बिलीव हम विश्वास करते हैं या हमारा विश्वास है रिटेन मीन्स बचाए रखेगी या बनाए रखेगी इट्स मीन्स इसकी कंटिन्यूटी मीन्स निरंतरता को। तो लेखक कहते हैं कि हमारा ऐसा विश्वास है कि हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता को बचाए रखेगी या इसे बनाकर रखेगी। अर्थात लेखक कहना चाहते हैं कि हिंदू सभ्यता और संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह से हस्तांतरित होती रहेगी, ये कभी नहीं रुकेगी। द भागवत गीता विल नॉट सीज, भागवत गीता नहीं रुकेगी। इंस्पायर मीन्स प्रेरित करने से, मैन ऑफ एक्शन कर्मशील लोगों को। अब आगे लेखक कहते हैं कि भागवत गीता कर्मशील लोगों को प्रेरित करने से नहीं रुकेगी। अर्थात लेखक ये कहना चाहते हैं कि भागवत गीता पहले भी लोगों को प्रेरित करती रही है और भागवत गीता कर्मशील लोगों को आज भी ज्यों की त्यों प्रेरित करती रहेगी। ये लोगों को प्रेरणा देने से कभी नहीं रुकेगी। एंड द उपनिषद, और जो उपनिषद हैं, अब वैदिक एज के दौरान चिंतनशीलता पर आधारित जो भी साहित्य था वो उपनिषद कहलाए। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं एंड द उपनिषद मैन ऑफ थॉट, और जो उपनिषद हैं वो विचारशील लोगों को या चिंतनशील लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। द चार्म मीन्स सुंदरता या आकर्षण, एंड मीन्स और ग्रेशियसनेस मीन्स अच्छाई या भलाई, और द इंडियन वे ऑफ लाइफ भारतीय जीवन शैली या भारतीय जीवन पद्धति विल कंटिन्यू मीन्स जारी रहेगी। तो लेखक आगे कहते हैं कि भारतीय जीवन पद्धति की अच्छाई और इसकी सुंदरता जारी रहेगी या चलती रहेगी। हाउ एवर मच अफेक्टेड इट मे बी, चाहे ये कितनी प्रभावित क्यों ना हो जाए, बाय द लेबर सेविंग श्रम बचाने वाली डिवाइसेस माने युक्तियों से, ऑफ द वेस्ट पश्चिम की, चाहे ये पश्चिम की श्रम बचाने वाली युक्तियों से ये कितनी ही प्रभावित क्यों ना हो जाए, तो भी जो भारतीय जीवन शैली है वो अपनी अच्छाई को और अपनी सुंदरता को बचा कर रखेगी या वो ऐसे ही चलती रहेगी, उसकी खूबसूरती ऐसे ही चलती रहेगी। पीपल मीन्स लोग, स्टिल मीन्स हमेशा, लव मीन्स पसंद करते रहेंगे या प्यार करते रहेंगे, द टेल्स मीन्स कहानियों को, ऑफ द हीरोज नायकों की, ऑफ द महाभारत महाभारत के, एंड द रामायण और रामायण के। लोग रामायण और महाभारत के नायकों की कहानियों को हमेशा हमेशा पसंद करते रहेंगे। एंड मीन्स और ऑफ द लव्स ऑफ दुष्यंता एंड शकुंतला एंड पुरुरवा एंड उर्वशी, दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कहानियों को और राजा पुरुरवा और उर्वशी के जो प्रेम कहानी हैं उन्हें हमेशा हमेशा पसंद करते रहेंगे। अब यहाँ पर दुष्यंत और शकुंतला जो हैं ये कालिदास के द्वारा लिखित एक नाटक था जिसका नाम था अभिज्ञान शकुंतलम, ये दोनों उसके कैरेक्टर हैं। एंड पुरुरवा और उर्वशी ये विक्रमोर्वशीयम नाम का एक नाटक था कालिदास का, ये दोनों उसके कैरेक्टर हैं। तो इन दोनों प्लेस के अंदर दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कहानी और राजा पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम की कहानियों को प्रदर्शित किया गया है। अर्थात अभिज्ञान शकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है और जो विक्रमोर्वशीयम नाटक है उसमें राजा पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम की कहानी को प्रदर्शित किया गया है। द क्वाइट में शांत एंड जेंटल हैप्पीनेस, और जो सज्जनता से भरी हुई खुशियाँ थी या आनंद था,
विच में जो कि ऑल टाइम्स हर समय प्रिवेडेड मीन्स छाया हुआ था या व्याप्त था इंडियन लाइफ भारतीय जीवन में, और वो शांत और सज्जनता से भरा हुआ आनंद जो हर समय भारतीय जीवन में व्याप्त है या भारतीय जीवन में व्याप्त था, वेयर जहाँ पर ऑपरेशन मीन्स अत्याचार, डिसीज माने बीमारियाँ, एंड मीन्स और पॉवर्टी मीन्स निर्धनता ने हैव नॉट ओवर क्लाउडेड कहते हैं बोझिल करना या इसे ढक लेना। तो लेखक आगे कहते हैं कि द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस विच हैज़ ऑल टाइम्स प्रिवेडेड इंडियन लाइफ, की शांत और सज्जनता से भरा हुआ आनंद जो हर समय भारतीय जीवन में व्याप्त था, जिसे अत्याचार, बीमारी और निर्धनता से भी जो कभी बोझिल नहीं हुआ। इट विल श्योरली नॉट वैनिश, इट मीन्स यह श्योरली मीन्स निश्चित रूप से, नॉट वैनिश अदृश्य होगा या गायब होगा, बिफोर मीन्स सामने, द मोर मीन्स बहुत अधिक, हैटिक वेज उत्तेजना से भरे हुए, वेज मीन्स जीवन शैली, ऑफ द वेस्ट पश्चिम की। तो लेखक कहते हैं कि पश्चिम की उत्तेजना से भरी हुई जो जीवन शैली है उसके सामने ये कभी भी गायब नहीं होगा। अर्थात जो भारतीय जीवन शैली है जो आनंद से भरी हुई है और जो शांति से भरी हुई है, ये पश्चिम की जो उत्तेजना से भरी हुई जीवन शैली है उसके सामने ये कभी गायब नहीं होगी। अर्थात लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर आता भी है तो उनके जो जीवन शैली है उसके सामने जो भारतीय जीवन शैली है उसके सामने कभी नहीं मिटेगी, अर्थात वो अपनी निरंतरता को बराबर बनाए रखेगी। मच मिस जो कि दैट मच मिस अधिकतर, दैट मिस जो कि, वॉज मिस था, यूजलेस मिस बेकार, इन एंशेंट इंडियन कल्चर प्राचीन भारतीय संस्कृति में, ऑलरेडी मिस पहले ही, पेरिस्ट मिस खत्म हो चुका है या मिट चुका है। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि प्राचीन भारतीय संस्कृति में जो भी खराब चीज़ें थीं वो अधिकतर पहले ही खत्म हो चुकी हैं या पहले ही मिट चुकी हैं। द एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स बेकार, विवेकहीन, एंड बारबरस और निर्दयता से भरा हुआ, हेक्टॉम्स मीन्स बलिदान यानी जो बलियां दी जाती थी सार्वजनिक रूप से, ऑफ द वैदिक एज वैदिक युग की, हैव लॉन्ग सिंस बीन फॉरगॉटन मीन्स भुला दी गई हैं या छोड़ दी गई हैं। अब आगे लेखक कहते हैं कि वैदिक युग के दौरान जो सार्वजनिक रूप से जो निर्दयता पूर्वक बलियां दी जाती थीं, जो बेकार और विवेकहीन चीज़ें थीं, वो पहले ही छोड़ दी गई हैं या लंबे समय पहले भुला दी गई हैं। दो यद्यपि एनिमल सेक्रीफाइस पशु बलि कंटिन्यू मीन्स जारी है इन सम मीन्स कुछ, और सेक्ट्स माने समुदायों में, हालांकि कुछ समुदायों में पशु बलि आज भी जारी है। विडोज मीन्स विधवा, हाउ लॉन्ग सीज्ड, लंबे समय पहले, सीज्ड माने रुक गई हैं, टू बी बर्न्ट जलाए जाना, ऑन देयर हस्बैंड्स अपने पतियों की, पायर्स मीन्स चिताओं पर। अब आगे लेखक कहते हैं कि विधवा महिलाएं जो अपने पतियों की चिताओं के साथ जला दी जाती थीं उन्हें भी अब रोक दिया गया है। द राइटर वांट टू से दैट, लेखक ये कहना चाहते हैं दैट सती प्रथा हैज़ कम टू एन एंड, कि सती प्रथा भी खत्म हो गई है बहुत लंबे समय पहले। अब महिलाओं को उनके पतियों के साथ जिंदा चिताओं पर जलाने की जो ट्रेडिशन थी, जो परंपरा थी, वो खत्म हो चुकी है। गर्ल्स मीन्स लड़कियां, मे नॉट बाय लॉ कानूनन मैरिड मीन्स विवाह किया जाता, इन चाइल्डहुड बचपन में। अब लड़कियों का बचपन में कानूनन विवाह नहीं किया जाता है। अर्थात द राइटर वांट टू से दैट, लेखक कहना चाहते हैं कि लड़कियों की शादी अब बचपन में नहीं होती, बिकॉज इट इज़ इलीगल नाउ,
क्योंकि अब ये गैर कानूनी है। अर्थात अब से कुछ समय पहले हमारी भारतीय सभ्यता में छोटी छोटी लड़कियों की शादियां कर दी जाती थी, लेकिन अब उन शादियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है और किसी भी जो कम उम्र की लड़की है उसकी शादी करना, 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी करना अब कानूनन अपराध है। इन बसों में एंड ट्रेन्स और रेलगाड़ियों में ऑल ओवर इंडिया, सारे भारत में ब्राह्मण्स मीन्स ब्राह्मण, रब मीन्स रगड़ते हैं, शोल्डर्स मीन्स कंधे, विद द लोवेस्ट कास्ट, निम्न जातियों के साथ, विदाउट कॉन्शियसनेस यानी बिना चिंता किए, और ग्रेव पॉल्यूशन, अपवित्रता वाले प्रदूषण की। तो लेखक कहते हैं कि अपवित्र होने की चिंता किए बिना आज ब्राह्मण नीची जातियों के साथ बसेस में, ट्रेन्स में, एरोप्लेन्स में सफ़र करते हुए देखे जा सकते हैं। अर्थात लेखक यहाँ पर कहना चाहते हैं कि एक ज़माना था जब भारत के अंदर अनटचेबिलिटी थी, यानी छुआछूत थी, कि अगर कोई उच्च जाति का आदमी किसी निम्न जाति के संपर्क में आ जाता था तो वो अपने आपे को अपवित्र मान लिया करता था और वो उससे बचकर दूर भागता था। लेकिन अब ये अनटचेबिलिटी, ये छुआछूत की जो धारणा थी, जो कॉन्सेप्ट था, अब ये समाज से गायब हो रहा है और ब्राह्मण को या ऊंची जाति के लोग अब निम्न जाति के लोगों के साथ बस में बिना अपवित्रता की चिंता किए हुए एक साथ सफ़र करते हैं। एंड मिस और द टेम्पल्स मिस मंदिर, आर्मिस हैं ओपन मिस खुले हुए, टू ऑल सभी के लिए, बाय लॉ कानूनन, और अब मंदिर कानूनन सभी के लिए खुले हुए हैं। अर्थात अब कोई भी आदमी, किसी भी जाति का आदमी मंदिर में जाकर वो पूजा पाठ कर सकता है, भगवान की प्रार्थना कर सकता है, उसे अब मंदिर में जाने का अधिकार है। कास्ट मिस जाति प्रथा, इज मिस वैनिशिंग मिस गायब हो रही। जाति प्रथा अदृश्य होती जा रही है, गायब होती जा रही है। द प्रोसेस बिगेन ए लॉन्ग एगो, ये प्रक्रिया यानी जाति प्रथा के गायब होने की ये प्रक्रिया बिगेन में शुरू हो गई थी अ लॉन्ग एगो, लंबे समय पहले, बट लेकिन इट्स पेस, इसकी गति, इज नाउ सो रैपिड, अब इतनी तेज है, दैट मीन्स की द मॉर्मिस बहुत अधिक, ऑब्जेक्शनेबल माने आपत्तिजनक, फीचर्स माने लक्षण, और कास्ट जाति प्रथा के मे हाउ डिसअपियर्ड विद इन ए जनरेशन, इस पीढ़ी के अंदर अंदर, और सो का मतलब है यहाँ पे लगभग। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि इसकी गति अब इतनी तेज है कि जाति प्रथा के जो सबसे ज़्यादा आपत्तिजनक लक्षण थे वे लगभग इस पीढ़ी के अंदर अंदर खत्म हो जाएंगे या गायब हो जाएंगे। द ओल्ड फैमिली सिस्टम, और पुरानी जो परिवार प्रणाली थी, इजमिस है अडेप्टिंग मिस अनुकूल बना रही, इटसेल्फ माने खुद को, टू प्रेजेंट ए कंडीशंस, वर्तमान की परिस्थितियों के साथ। और भारत में जो पुरानी परिवार प्रणाली चल रही थी वो भी अब अपने आपे को वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल बनाती जा रही है। इनफैक्ट वास्तव में द होल फेस ऑफ इंडिया इज अल्टरिंग, इनफैक्ट मीन्स वास्तव में, द होल मीन्स संपूर्ण, फेस मीन्स चेहरा या तस्वीर, ऑफ इंडिया भारत की, इज मीन्स है अल्टरिंग मीन्स बदल रही। वास्तव में संपूर्ण भारत की तस्वीर बदल रही है, बट लेकिन द कल्चरल ट्रेडिशन, सांस्कृतिक परंपरा कंटिन्यूज में जारी है। लेकिन हमारी जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति या जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा है वो जारी है, एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट, और ये कभी ख़त्म नहीं होगी। थैंक्स।